सबसे पहले आप नोटों की गड्डियों का ढेर देखिए और अब आप इनके हाथ में सोने की चेन देखिए। चेन मिली तो मिट्टी है। चलिए अब आपको पूरी कहानी बताते हैं, लेकिन इस कहानी से सीख लेने के लिए आखिर तक आपको इस कहानी से जुड़े रहना है। कभी कभी पुलिस की वर्दी सिर्फ कानून का प्रतीक नहीं होती, बल्कि ईमानदारी, साहस और कर्तव्य की मिसाल बन जाती है। आगरा की एसटीएफ यूनिट में तैनात इंस्पेक्टर यतेंद्र शर्मा भी ऐसे ही अफसर हैं, जिनके सामने करोड़ों की रिश्वत रखी गई, लेकिन उनका ईमान नहीं डोला। उनकी कहानी सिर्फ एक पुलिस अफसर की कहानी नहीं, बल्कि उस वर्दी की कहानी है जो अपराधियों के सामने झुकती नहीं है। आगरा की स्पेशल टास्क फोर्स में तैनात इंस्पेक्टर यतेंद्र शर्मा आज बहादुरी और ईमानदारी की मिसाल बन चुके हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से आने वाले यतेंद्र शर्मा साल 2001 में यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर के रूप में अपनी सेवा शुरू की और 2018 में प्रमोशन पाकर इंस्पेक्टर बने। अपने लंबे पुलिस करियर में उन्होंने देश के कई राज्यों में ऑपरेशन चलाए। मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल तक अपराधियों के खिलाफ सफल कार्रवाई में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। यतेंद्र शर्मा का मानना है कि पुलिस की असली ताकत संविधान में अटूट विश्वास और निष्पक्ष विवेचना में होती है। 2007 में जालौन में तैनाती के दौरान कुख्यात अपराधी अनूप गुर्जर के खिलाफ चलाए गए बड़े ऑपरेशन में वे टीम का हिस्सा रहे। इस ऑपरेशन में दिखाई गई बहादुरी के लिए उन्हें राष्ट्रपति वीरता पदक से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 50,000 के इनामी अपराधी मंगली केबल को AK-47 के साथ गिरफ्तार कर उन्होंने बड़ी कामयाबी हासिल की। राजस्थान में एक जॉइंट ऑपरेशन के दौरान 10,35,000 के इनामी डकैत गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 20 इनामी डकैतों को गिरफ्तार किया और कई अपहरण पीड़ितों को सकुशल छुड़ाया। यतेंद्र शर्मा सिर्फ बहादुर ही नहीं, बल्कि बेहद प्रशिक्षित और अनुशासित अधिकारी भी हैं। भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के साथ साथ वे बीहड़ों और जंगलों में महीनों तक फील्ड ऑपरेशन करने की क्षमता रखते हैं। अपने करियर में वे 5 बार आमने सामने की मुठभेड़ों का सामना कर चुके हैं। आज भी उनकी निशानेबाजी इतनी सटीक है कि करीब 300 मीटर तक टारगेट पर गोली मार सकते हैं। हाल ही में आगरा में नकली दवाओं के बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ। एसटीएफ और ड्रग विभाग की टीम ने करीब 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकली दवाएं बरामद की। कार्रवाई के दौरान आरोपी कारोबारी ने इंस्पेक्टर यतेंद्र शर्मा को 1 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन यतेंद्र शर्मा ने रिश्वत लेने के बजाय आरोपी को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि आरोपी ने रिश्वत की रकम बढ़ाने की भी कोशिश की, लेकिन इंस्पेक्टर यतेंद्र शर्मा और उनकी टीम अपने फैसले पर अडिग रही। वहीं यतेंद्र शर्मा को ट्रेन में सफर के दौरान लाखों रुपए की कीमत की सोने की चेन मिली। अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए उस डिब्बे में सफर कर रहे असली मालिक तक उन्होंने वो चेन पहुंचा दी। अपने करियर में उन्होंने कई बड़े अपराधों का पर्दाफाश किया। अवैध हथियार गिरोह का भंडाफोड़, फर्जी भर्ती और नौकरी घोटाले का खुलासा, कई कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी, आगरा में सेना में भर्ती के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। इन सभी मामलों में उनकी भूमिका बेहद अहम रही है। यतेंद्र शर्मा का व्यक्तित्व सिर्फ पुलिसिंग तक सीमित नहीं है, वे एनसीसी के C सर्टिफिकेट होल्डर रहे हैं और ऑल इंडिया परेड कमांड भी कर चुके हैं। फौजियों के साथ बेस्ट कैडेट प्रतियोगिता में उन्होंने शूटिंग की ट्रेनिंग ली। खेलों में भी उनका शानदार रिकॉर्ड रहा है। वे नेशनल लेवल के स्केटिंग खिलाड़ी और मध्य प्रदेश में 2 बार स्टेट चैंपियन बने। इसके अलावा वाटर स्पोर्ट्स जैसे पैरासेलिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, काइकिंग, कैनोइंग और बोट पुलिंग जैसी गतिविधियों में भी उन्होंने हिस्सा लिया है। सहकर्मियों का कहना है कि यतेंद्र शर्मा ऐसे अधिकारी हैं जो दबाव या लालच में आने वालों में से नहीं हैं। उनकी ईमानदारी और सख्त कार्रवाई के कारण अपराधी उनसे खौफ खाते हैं और आम लोग उन्हें भरोसे की नजर से देखते हैं। कानून के रखवाले अगर ऐसे हों तो अपराध और अपराधी चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो, उसका अंजाम तय है। यतेंद्र शर्मा की कहानी बताती है कि वर्दी की असली ताकत हथियारों में नहीं है, बल्कि ईमानदारी, साहस और कर्तव्य निष्ठा में होती है।